तो बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। ट्विन टावर में लगे टाइम बम का काउंटडाउन जारी है। कल दोपहर को गिराए जाएंगे ट्विन टावर। ट्विन टावर में ब्लास्ट को लेकर पुलिस इंतजाम में अलर्ट है। ट्विन टावर के आसपास की जाएगी बैरिकेडिंग। टावर गिराने को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो एक बड़ी खबर इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 सेकंड के अंदर ये दोनों ही इमारतें खाक में मिल जाएगी। लेकिन ट्विन टावर में लगे टाइम बम का काउंटडाउन जारी हो चुका है और ऐसे में कल दोपहर को 2:30 बजे ट्विन टावर गिराए जाएंगे। ट्विन टावर को ब्लास्ट को लेकर अब पुलिस इंतजामिया पूरी तरीके से अलर्ट है। ट्विन टावर के आसपास बैरिकेडिंग की जाएगी और साथ ही साथ टावर गिराने को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। यानी कि वहां से गुजरने वाले किसी भी शख्स को उस एरिया के आसपास जाने की परमिशन नहीं होगी, और ख़ास तौर पर तब जबकि वहां पर एक इतनी भारी तादाद में मिकदार में बारूद उसमें लगा हुआ है, और साथ ही साथ जब वो ज़मींदोज़ होगी, खाक में मिलेगी, तो उसका जो धूल का गुबार है वो आसपास ज़रूर फैलता नजर आएगा। तो नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। देखिए वहां पर हमारे रिपोर्टर वरुण भसीन ने जो रिपोर्ट भेजी है, वहां पर क्या कुछ इस वक्त इंतजामात किए गए हैं। सुपरटेक का ट्विन टावर अब ध्वस्त होने के लिए तैयार है। चंद घंटे रह गए हैं और इस वक्त वहां स्थिति अगर मैं आपको दिखाऊं ग्राउंड जीरो से, तो कुछ इस तरह है कि वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको दिखाऊं तो इस वक्त वो धूल के गुबार से बचने के लिए, यानी कि जो धूल होगी, वो जो कंक्रीट, वो सीमेंट जो हवा में आपको उड़ता हुआ नजर आएगा, वो बेहद खतरनाक लोगों की सेहत के लिए तो होगा, लेकिन इस वक्त अपने घरों को बचाने के लिए लोगों ने इस तरह से तकनीक शुरू की है कि अब अपने अपने जो घर पे पॉलिथीन्स लगाए गए हैं, गैलरीज को पूरा तरह से बंद कर दिया गया है, जो एसी हैं उनको पूरी तरह से पैक कर दिया गया है, और उसी के साथ साथ अब लोग सुबह 7 बजे से पहले 28 अगस्त की इसको खाली कर दें, इसकी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि अब वो लोगों का जाना शुरू हो चुका है। वो विस्थापन 1 दिन का है और उनको ये भी डर है कि कहीं वापस आ पाएंगे कि नहीं। और आगे नोएडा अथॉरिटी की तरफ से हम तैयारियां आपको दिखाएं, क्योंकि वो धूल का गुब्बार बहुत ज्यादा आने वाला है, तो उसको लेकर अब एक स्मॉग गन लगा दी गई है। ऐसी बहुत सी स्मॉग गन्स अलग अलग चारों तरफ होंगी। आप सोचिए, इसमें से वो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं जो कि उस धूल को नीचे रखने में मदद करेंगे, वो धूल का गुबार ना फैले, और जो आसपास जो फैला होगा उस पर पानी छिड़का जाएगा, जिससे कि वो हवा में ना उड़े और सांस के जरिए लोगों के अंदर ना जाए। तो सबसे पहले डॉक्टर्स की तरफ से यही हिदायत दी जा रही है कि आसपास का इलाका है वो 2 से 3 किलोमीटर तक वो धूल होगी, और अगर हवा चलती है तो वो एरिया बढ़ सकता है। वो नोएडा के पूरे, लगभग नोएडा के बहुत से हिस्सों में उस धूल के गुबार से, वो सीमेंट जब हवा में होगा, उससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इस वक्त ये समझने वाली बात है कि अब नोएडा अथॉरिटी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। लोगों के लिए शेल्टर होम बना दिए गए हैं, और वो 28 अगस्त को, आप सोचिए, 2 बजे के बाद से वो स्थिति शुरू हो जाएगी जहां पर नोएडा एक्सप्रेस वे तक को बंद कर दिया जाएगा। 1 नॉटिकल माइल तक ऊपर तक कोई भी प्लेन या नो फ्लाई जोन कर दिया गया, यानी कि ऊपर 2 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर्स, और वही चीज़ को संभाला गया है कि वो विस्फोट के दौरान हर तरीके से अपनी सेफ्टी ली जाए। 1400 फ्लैट, 5 से 7 हज़ार लोग खाली करके गए हैं अपना। आप सोचिए, तो 5-7 हज़ार लोगों का विस्थापन हुआ है। शेल्टर होम कोई अपने अपने घरों में जा रहा है, लेकिन इस वक्त वो तैयारियां बहुत ही ज़्यादा हैं, बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जो इस वक्त 100 मीटर की इमारत है वो अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको ध्वस्त किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट धीरेन्द्र के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया, नोएडा। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराया जाएगा। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कई रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मौके पर एनडीआरएफ और एम्बुलेंस की टीम मौजूद रहेगी। आज जी मीडिया आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहा है जिनके हाथों बदनवानी की इस इमारत को गिराने वाले विस्फोट का बटन दबेगा। जितने कॉलम्स हैं, जितनी बीम्स हैं, उन सब में होल्स किए गए हैं, और उन सभी होल्स में एज पर द गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ जेट डेमोलिशन ऑफिशियल्स हम लोगों ने उनमें होल्स को चार्ज किया है, उनमें बारूद को भरा है। ऑलमोस्ट उन सभी होल्स में शॉक ट्यूब्स लगी हैं, जिनके साथ डिले डेटोनेटर अवेलेबल है। जब ब्लास्ट होगा, हमें लगेगा कि ब्लास्ट एक बार हो रहा है, लेकिन दैट विल बी अंडर डिलेज ऑफ 200 मिलीसेकंड से लेकर 7000 मिलीसेकंड। हम आपको लगातार ट्विन टावर को गिराने की तैयारी को लेकर हर अपडेट दे रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों टावर के बीच बीच में जो काले सफेद कपड़े लगाए गए हैं, इनका राज क्या है? दरअसल ये काले सफेद कपड़े खास मकसद से बनाए गए हैं।
और विस्फोट के दौरान ये कपड़ा मलबे को बाहर की ओर छिटकने या तेज गति से उड़ने से रोकेगा। जब एक्सप्लोजन होता है और कंक्रीट फ्लाई करता है, आप उसकी डायरेक्शन को और उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड एडिफिस इंजीनियरिंग के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि ड्यूरिंग द ब्लास्ट, जब ब्लास्ट होगा तो जो कंक्रीट है वो फ्लाई करके आसपास की बिल्डिंग्स को हार्म कर सकता है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रोसेस आउट किया है। आप जो ये वाइट और ब्लैक कलर के ब्लैंकेट्स देख रहे हैं, दे नॉट मेरे लिए ब्लैंकेट्स नहीं है। इन ब्लैंकेट्स के नीचे ये सब ब्लैंकेट्स वहाँ लगे हैं जहाँ जहाँ हम लोगों ने होल्स को चार्ज किया है। जी मीडिया ने यह भी जानने की कोशिश की, जब 32 मंजिला इमारत एक बारगी में गिरेगी तो क्या कोई बड़ा वाइब्रेशन तो नहीं होगा और इसका आसपास की इमारतों पर असर पड़ेगा या नहीं। उन अर्थक्वेक्स के रिक्टर स्केल पे मेजरमेंट 3 पॉइंट रहा है, इससे ज़्यादा नहीं है। और हम सब जानते हैं कि अप टू 6 पॉइंट्स तक जो अर्थक्वेक रहता है मेजरमेंट, तो वो बड़ा सेफ रहता है। एंड ड्यूरिंग आवर ब्लास्ट द मेजरमेंट ऑफ द वाइब्रेशन विल बी ओनली 1। ट्विन टावर को उड़ाने की तैयारियों के बीच यूपी के वजीर आला को इस बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा 28 अगस्त को ट्विन टावर को गिराने से पहले और बाद 1 नॉटिकल माइल एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। 10 साल का लंबा संघर्ष और इसके बाद 6 महीने की तैयारी के बाद अब वो तारीख आ गई है जब नोएडा के सेक्टर 93A में बने इस इल्लीगल ट्विन टावर को गिराया जाएगा। ये उन सभी लोगों की बड़ी जीत है जिन्होंने इसके लिए लंबी जद्दोजहद की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।